स्टार्ट रिकॉर्डिंग। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहे हैं। अच्छा देखिए, तो एनटीपीसी का कुछ क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है एग्जाम का पूछा हुआ है। आजा, ये सिखाते कैसे बनेगा। लिखा है 10 पुरुष किसी काम को 18 दिन में, ऐसे लिखेगा कि 10 पुरुष करता है ना तो कितना दिन में करता है, 18 दिन में, बराबर का साइन, क्योंकि ये टोटल वर्क है। फिर कह रहा है 6 दिन बाद 5 पुरुष और उनके साथ आ जाते हैं, तो 6 दिन बाद आते हैं ना, तो 10 लोग तो 6 दिन तक किया होगा, उसके बाद 5 और आ गया तो अब 15 हो गया, और शेष काम कितने दिन चलेगा नहीं मालूम, तो एक्स। अच्छा, इस दोनों में 10 कॉमन ले ले तो 18 में से 6 जाएगा 12, और बराबर में 15x। कोई दिक्कत किसी को नहीं आ रहा होगा। अच्छा, अगर देखेंगे तो ये 120 है, तो 15 8 20 से, तो एक्स बराबर क्या आ गया, 8। तो शेष काम जो होगा वो 8 दिन में ये लोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट नहीं करता ऐसे ही। स्विमिंग पूल में नहाने के बाद वो वाटर पार्क में ना नींद ज्यादा आ रहा है और हाथ तो चढ़ गया ये सब तैरने से। हाँ, इसीलिए आज नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करके जल्दी निपटा के जाएंगे, सूतेंगे। आने तो सुबह क्लासों लेना है। अब क्लास में सूतेंगे तो बच्चा तो बहुत पीटेगा हमको, बोलेगा। अच्छा देखिए, 150% लाभ हुआ है। अच्छा, ये सब एनटीपीसी का क्वेश्चन है, और धीरे धीरे ना सारा एनटीपीसी करा देंगे, धीरे धीरे सब हो जाएगा। अच्छा, 150% का मतलब क्या होगा अगर तोड़े तो, 150/100। अच्छा, अगर आप काटेंगे 0 0 पंक्तियां ही 15, 5 दूनी 10, तो आप बोल सकते हैं कि सर इसमें ना ये वाला सीपी कहलाता है और ये वाला प्रॉफिट। लाभ परसेंट है तो ऊपर वाला प्रॉफिट कहलाता है। तो 2 का चीज 3 के प्रॉफिट में गया है तो कितने में बेचा होगा, 5 में। तो बोला है कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 2 है और विक्रय मूल्य 5, तो 2:5। नेक्स्ट बात होगा, आपको अच्छा लगेगा धीरे धीरे। तीसरा नंबर, देखिए ये क्वेश्चन। अच्छा, अगर आप लसम सब पढ़े होंगे तो याद कीजिएगा कि पेड़ों की संख्या एक पंक्ति में कितना लगेगा, ये सिखाए थे। तो आप देखिए क्या बोला है, बोल रहा है कि एक जगह 7 गो संतरा का पेड़ है, इस 28 गो सेब का, अब 42 गो आम का। और सब पेड़ को ऐसा लगाना है ना कि कोई पेड़ किसी में मिक्स ना हो और बराबर पंक्ति बैठे। तो तरीका है ना कि आप इन सब का एचसीएफ निकालिए, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 से सब कट रहा है, सबसे छोटा है, तो एचसीएफ 7 आ गया। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि इसका मतलब ये है ना कि एक पंक्ति में 7 गो पेड़ लगाएंगे, तो अगर 7 गो संतरा का पेड़ है तो कितना लाइन बनेगा इसका, एगो। अच्छा, एक लाइन इसका। 28 गो किसका पेड़ है, सेब का, तो 7 7 गो लगाएंगे तो कितना पंक्ति बनेगा, 4 गो सेब का पंक्ति बनेगा। और अगर आप देखेंगे तो आम का 42 पेड़ है, 7 7 लगाएंगे तो 6 गो, तो टोटल मिला के 11 गो पंक्ति बनेगा। तो तरीका यही, वही वाला बात है, नहीं बताए थे, नापना का साइज निकालना है लसम असम में। आप बोतलों की संख्या, यहाँ पे पेड़ों की संख्या हम ये भी सिखाए। ये एकदम हूबहू थोड़ी होगा, वो एसएससी का है, ये रेलवे का है। 4 नंबर को, अच्छा देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, औसत के सारे क्वेश्चन लगभग डेविएशन से बन जाते हैं, लगभग सारे अच्छे वाले बन जाते हैं। जैसे कि यही क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ना कि 100 गो छात्र, 100 गो स्टूडेंट है, और इनका औसत कितना है 25। और एक जगह बोल रहा है ना 50 गो स्टूडेंट है और इनका औसत कितना है 70। और बोला है ओवरऑल बताइए, पूरा का बताइए। तो कोई एगो डाटा लेके बना सकते हैं, जैसे 25 ले लेते हैं। तो अगर 25 ले लिए तो 25, ऐसा करते हैं ना 70 ले लेते हैं, ताकि ना गुना करने में ऊपर आसान हो, 100 से 70 ले लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ कम करके भी बना सकते हैं। अच्छा, आप चाहें ना तो 50 और 100 को काट के ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे
कि 50 से कम 50, अब 50 दूनी ऐसे और छोटा हो जाएगा। तो अगर और छोटा हो गया तो अब देखिए क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हम 70 लिए, तो 70 से ये कितना, 70 का डेविएशन 0। अच्छा 70 से ये कितना कम है, 45 कम है, और कितना गो पे, 2 गो पे, तो 45 दूनी 90 कम है। तो कहेंगे सर 90 कम है, लेकिन भाग किससे लगेगा, 2 और 1 3 से, तो 30 कम, तो 70 में से 30 गया 40। ये होता है डेविएशन। अब नहीं आएगा डेविएशन तो दिक्कत होता है। ये तो थोड़ा गुना इजी भी है, ऐसा ऐसा गुना आ जाता है कि कर ही नहीं पाइएगा। 5 नंबर डेविएशन लगाइए सब। 5 नंबर ये देखिए, ये वही क्वेश्चन है, आपको याद होगा तो हम आपको हेल्प करना चाहेंगे कि होता क्या है कि एक भाग के प्रश्न में ऐसे होता है ना, ऐसे। अच्छा आपको मालूम होगा कि ऐसे 3 डाटा होता है ऐसे। तो क्या होता है ना, यहाँ वाला डाटा को आपको याद है, यहाँ वाला डाटा भाजक कहलाता है, भाजक कहलाता है, ठीक है। और ये वाला भागफल, ठीक है। जो काम है वही लिख रहे हैं, और ये वाला शेषफल, बस बात हो जाएगा शेषफल। शेष बोलिए चाहे शेषफल बोलिए, एक ही बात है। अब आप एक बार पढ़िएगा ना तो दिखेगा ना, तो कह रहा है ना कि बताइए कि तो भाज्य क्या होगा, तो ये वाला क्या बोलता है, भाज्य होता है ऐसा। तो आपको मालूम है कि भाज्य जो होता है ना, इन दोनों को गुना करके ये जोड़ने से आ जाता है, मालूम है ये बात। तो अगर हम बनाए तो बोला क्या है, पढ़िए। बोला है कि जो भाजक है ना, भागफल का दुगना है, इसका ये दुगना है। और कह रहा है ना कि शेष का क्या है, ये 6 गुना है। और बाद में ये भी बता दिया कि शेष कितना है, 8। बताए ना। अच्छा 8 छक, तो ये क्या होगा, 48। अच्छा उसका डबल 48 है, तो ये कितना होगा, 24। ठीक लग रहा है, 24 दूना 48। तो हो तो गया, अगर भाग चाहिए तो 48 गुना 24 अब प्लस का 8, तो ये आपका आ जाएगा भाज, कितना आ जाएगा, 1 1। ठीक है, आपको आंसर दिख रहा है यहाँ पे कि 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अच्छा लिखा हुआ है क्या, 6 नंबर देखिए कि एक आदमी ना 20 किलोमीटर से जाता है और पार्क तथा उतना ही दूरी को कितना से आ रहा है, 5 से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में 5 घंटे। अच्छा आप देख लीजिएगा, अगर डिस्टेंस सेम हो तो एक जाने का स्पीड 20 है और आने का 5, ये 20 और 5 ये स्पीड है आने जाने का, तो टाइम पलट जाता है, 5 और 20। इसको काटेंगे तो 1 और 4। अच्छा टोटल समय लगा है 4 और 1 5, और क्वेश्चन 4 देखिए ना, टोटल समय 4 और 1 5, और क्वेश्चन में भी कितना बोला है, 5। तो 5 का मतलब 5 घंटा, तो 1 का मतलब 1 घंटा। तो हम कह सकते हैं कि इस 1 का मतलब 1 घंटा है। तो 20 के स्पीड से 1 घंटा में कितना दूरी जाएगा, 20 गुना 1 20। आप चाहे तो 5 चौके 20 भी कर सकते हैं, उधर से भी वही दूरी आएगा। रेशियो मेथड है, आज कंडीशन 1 सिखाए हैं 4.5 में। उसमें चोर सिपाही वाला कितना इजी बन रहा है, देखें 5 5 10 10 सेकंड में। ये वाला कंडीशन 2 है। ठीक है, बस 7 नंबर दे। मतलब आप अगर अच्छा पढ़े हैं ना तो गजब बनाएंगे, और नहीं पढ़े हैं अच्छा ना तो ये पूर्वक वाला काम है। अच्छा ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, याद है जो सर्किल करके सिखाया जाता था ऐसे, याद होगा। आप चाहें तो बिना सर्किल किए भी बना सकते हैं, हम कर दे रहे हैं कि समझाने में हमको बने ऐसे। याद आ रहा है, ये वाला को भौतिक मतलब फिजिक्स, और क्या लिखा है, रसायन मतलब केमिस्ट्री। अच्छा अगर आप देखेंगे ना, तो बीच वाला डाटा दिया है ना कि जबकि 15%, बीच वाला डाटा 15% दोनों में फेल। तो 15% अगर दोनों में फेल है, तो अगर हम चाहें तो इसको फेल का डाटा बना देते हैं। तो कह रहा था ना कि 80% फिजिक्स में क्या है, पास, तो 20% क्या होगा, फेल। तो ये 15 में से 20 गया, अंदर में क्या होगा, 5, और ये 20 का यूज नहीं होगा। अच्छा रसायन में पास कितना बोला है, 70, तो फेल कितना होगा, 30। तो अगर ये 30 होगा तो यहाँ कितना होगा, 15। तो बस हो गया काम। अब आप देख लीजिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है, 325 दोनों विषय में पास।
5 बोला है, उत्तरी ने बोला है, तो इस सब जोड़िए तीनों को 35। तो 35% अगर फेल हो गए तो बचा कितना? 65 बचा। तो 325 जो है वो कितने के बराबर है? 65, क्योंकि 35% लोग फेल हो गए तो दोनों में पास कितने लोग होंगे? 65। तो ये 65 के बराबर है। टोटल चाहिए तो कितना बार में कट जाए? 5 बार में, क्योंकि यहाँ 500 इसलिए आप ऐसा बोले। आप लोग चीटिंग कर रहे हैं। टीचर चीटिंग करे तो समझ में आता है, स्टूडेंट क्यों कर रहा है? 13 से क्यों नहीं काट लिया आप लोग? मान नहीं रहा है बात सब, ठीक है, डायरेक्ट दिख गया था आपको। सुना जाए। अच्छा, ये एक समानांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन है जिसमें एंगल रेट, समानांतर मतलब पैरेललोग्राम होता है। अच्छा, आप जान लीजिए कि पैरेललोग्राम में क्या होता है ना, कि जितना ये एंगल होगा, ये जितना एंगल होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही ये वाला होगा। लेकिन एक बात फिक्स होता है ना, कि अगल बगल का योग 180 होता है। क्योंकि होता क्या है ना, कि ये पैरेलल होता है इसके, तो और ये पैरेलल होता है इसके, तो आजू बाजू का योग जो होगा वो कितना हो जाएगा? 180। अब बनाते हैं, कह रहा है उसके छोटे कोण के माप से, अगर छोटा कोण x मान लेते हैं, तो इसके माप से मतलब दुगने से कितना कम है? 48 कम है। आप बोलेंगे सर आप इसी को क्यों किए? क्योंकि यही तो इसके बराबर है, इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए, ये तो इसके बराबर, मतलब कहने का मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर है, कोई ले लीजिए। मतलब ये इसको x ले लिए तो फिक्स है ये x होगा। और आपको कह रहा है ना कि एक कोण छोटा वाला को x ले लेंगे ना, तो जो बड़का है वो दुगना से कितना कम है? 48। तो ऐसे ही ले लेते हैं, और दोनों का सम कितना होगा? 180। तो दोनों को जोड़ के 180। तो यहाँ पे 3x, और वहाँ जोड़ेंगे तो 8, 8 4 12, 228 ना। 3 से 7 और 6। तो बड़ा वाला मांगा है तो x का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं इस वाले में। तो 76 का डबल करके और कितना घटाएंगे? 48 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 100। अगला क्वेश्चन, 9 नंबर, 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, आपको याद है कमरे के 4 दीवार का क्षेत्रफल 2 × L + B × H? कमरे के 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर आपको याद होगा ना, कमरे का 4 दीवार का क्षेत्रफल तो 2 × L + B × H होता है। तो इसको बस लगा भर लेना है। 2 × L + B का मतलब 15 और 20, ऐसे ही रहने देते हैं, 15 + 20, और गुना में कितना? 30। इसको सॉल्व करना होगा। तो कहेंगे सर 2 × 35 × 30 ना, गुना करके कितना आ जाएगा? 2100। आप लोग काफी मतलब तेज मानुस है। मानुस का मतलब मनुष्य। क्या कीजिएगा, दिख रहा होगा कि 35 का डबल 70 हो गया, और 7 × 3 = 21। हम मान सकते हैं कि आप लोग चीटिंग नहीं कर रहे। 10 नंबर को, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 देख के आपका मन खुश हो जाएगा, क्योंकि ये 9 वाला रूल है, और ये बचपन से आप बना रहे हैं। जब आप छोटे छोटे गोदी में खेलते थे ना, तो भी 9 वाला बनाते थे। क्या कि 5 4 9, 6 3 9, 4 आ 2 6, 6 + s कितना रख दें? 3 रखेंगे तो 9 से कट जाएगा। आता है ना करने? तो हो गया। आज का सेशन यहीं खत्म किया जाएगा।